पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया मुख्यमंत्री जी के विरोध में और विपक्ष में कि कैसे इनसे इनकी सत्ता इनको हाशिए पर भेजकर और हथियाया जाए। बाइट ने में आज भी लिखते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखते हैं, बीजेपी नेता के रूप में कब लिखेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता दल यू में एक नाथ शिंदे बनने की जरूरत नहीं थी आरसीपी सिंह जी। अब आरसीपी सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है? जब तक रामचंद्र बाबू थे वो बोले ना कि अरे किसी की औकात थी कि वो हिस्सा मांग देता जदयू के अंदर में। ये कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास के बाद वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो आखिर अब देरी किस बात की? हम चुप हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। सारे कार्यकर्ता हमारे हैं और वक्त आने पे यह पता चल जाएगा कि पार्टी किसकी है, कि रामचंद्र बाबू जदयू में वापस किसी कीमत पे नहीं जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फिर से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के हनुमान एक बार फिर बने? जिस दिन आरसीपी सिंह जी चाह जाते आज चाह जाएंगे। मैं कैमरे पे कह रहा हूं 70 से 80% विधायक, सांसद और कार्यकर्ता हमारे हैं। एक आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, एक और नाम है चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। ऐसे में हमने देखा इन दिनों किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जेडीयू में अपना हिस्सा मांगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इससे पहले भी आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ, कुछ ऐसा ही उपेंद्र कुशवाहा का भी प्रकरण देखने को मिला। लेकिन ऐसे में इन सब के पीछे क्या राजनीति है, आखिर क्या बात है कि उपेंद्र कुशवाहा अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और तमाम चीजें जो हैं इससे जुड़ी हुई जो सियासी हलचल चल रही है, इसके बारे में हमसे बात करने के लिए आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ मौजूद हैं और इन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है इन सब चीजों के पीछे क्या है? जैसे पहले हमने आरसीपी सिंह का भी प्रकरण देखा और अब उपेंद्र कुशवाहा भी अपना हिस्सा मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए मैं दक्षा, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है ना, अभी जब से एक स्क्रिप्ट लिखा गया, रामचंद्र बाबू चूंकि प्रोटेक्टिंग वाल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो ये जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया मुख्यमंत्री जी के विरोध में और विपक्ष में कि कैसे इनसे इनकी सत्ता इनको हाशिए पर भेजकर और हथियाया जाए, तो इसलिए एक साजिशन, एक टीम जो है चौकड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ रहती है, तो साजिशन कैसे उसको ये किया जाए और उनका कान भर भर के तो फिर एटलीस्ट लोग रामचंद्र बाबू को ये कर दिए, छोड़ दिए, वो स्वतः छोड़ दिए। अब चूंकि उस समय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बहुत सारा दिवा स्वप्न दिखाया गया। उस समय वो रामचंद्र बाबू के खिलाफ वो भी बोले थे, लेकिन बाद में उनको इस चीज का एहसास हुआ कि भाई जो लोग साजिश रच रहे हैं, तो ये साजिश रचने वाले लोग किसी के नहीं है, रियली होता भी वही है। जो आपका नहीं होगा तो वो मेरा कैसे हो सकता है, आपका आदमी अगर आपका नहीं होगा तो। और जो जनता दल यू का वो किस बेस की पार्टी है, उसके जड़ में क्या है, लव कुश का समीकरण उसका जड़ है, पिछड़ा अति पिछड़ा उसका रूट है। अब उसी को काटने के लिए कुमार जो कि खुद एक कद्दावर नेता हैं, बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, क्या ये साजिश उनको नहीं पता चल पा रहा है? देखिए आप एक चीज जानिए कि एक उम्र के हिसाब से जब कर्तव्यम किम विमूढ़ वाली स्थिति बन जाती है, अब एक उम्र हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जब वो प्रोटेक्शन वाल हटा ना उनके चार, जब तक रामचंद्र बाबू थे वो बोले ना यार किसी की औकात थी कि वो हिस्सा मांग देता जदयू के अंदर में, या कितना सिस्टम से जदयू चलता था, तो इनका रूट काटना सबसे पहला ये था जिसमें वो सक्सेस हुए। एक समय था पार्टी आरसीपी सिंह जी क्या नहीं किया उस दल के लिए, उनको भी छोड़ दिया, आज उपेंद्र कुशवाहा जी को लाए और ये कहते हुए कि समता पार्टी काल के लोगों को लाएंगे, पुराने लोगों को लाएंगे, लव कुश समीकरण मेरा आगे बढ़ेगा। क्या हुआ, कहां गया लव कुश समीकरण? तो ये लव को भी बाहर किया, फिर कुश को भी जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जदयू को बर्बाद करने की साजिश है और कुछ नहीं है। तो क्या पहले ही ये चीज आरसीपी सिंह जी को ये इस चीज का आभास हो गया था? बिल्कुल, इस वजह से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का बस एक ही बात थी कि आरसीपी सिंह जी ने कहा कि भाई आप जनादेश हमको एनडीए के पक्ष में मिला है, हम एनडीए के साथ हैं, तो फिर मतलब क्या बनता है महागठबंधन में जाने का? लेकिन ये लोग तो मन बना चुके थे। अब आरसीपी सिंह जी जब तक रहते ये संभव नहीं था। फिर देखिए
इनको हटाए, तो उनको लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जब हम ले लेंगे तो ये राह और आसान हो जाएगी। अरे भाई, जब कोई भी कद्दावर व्यक्ति होगा जिसका राजनीतिक कद है, तो वो व्यक्ति क्यों एक्सेप्ट करेगा इन चीजों को? जरूरत क्या बनती है इन चीजों का? आज उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं ना कि भाई हमको छोड़ दीजिए, आप ABCD किसी जदयू का कोई भी हो जो कि पब्लिक फिगर है, जो पब्लिक पसंद जिसको करती है, आप बनाइए, कहीं विद्रोह नहीं होगा। सिर्फ कहने के लिए 75 लाख कार्यकर्ता, 70 लाख कार्यकर्ता, सब निकम्मे हैं, कोई नहीं है उसमें, क्यों दूसरे को हम उत्तराधिकारी बनाएंगे? तो ये पूर्ण, इसीलिए रामचंद्र बाबू साइड हुए। आप RCP सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है, तो क्या अब RCP सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है? ऐसे में एक और है, ये कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास के बाद वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो आखिर अब देरी किस बात की है? अब देखिए, बहुत सुंदर सवाल है आपका। बहुत सारा देखिए, राजनीतिक गलियारे में और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो कयासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। आप करेंगे एक तो कयास होगा दो, ये लगा रहता है, तो वहां कयासबाजी कुछ नहीं है। हम लोगों का एजेंडा बिल्कुल साफ है। RCP सिंह जी जितने हमारे जो जदयू को बनाए थे, जो वैसे कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना दिए थे, वो सब छोड़ दिए, उन सब लोगों से मिल रहे हैं, उन सब लोगों की राय जान रहे हैं। रही बात की बीजेपी में ज्वाइन करने का, नहीं, हम लोगों के लिए तो पूरा आसमान खाली है ना। जो कार्यकर्ताओं का मत होगा, जो आम जनता की जनभावना जिधर होगी, रामचंद्र बाबू उसके साथ होंगे। जेडीयू के उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जो जेडीयू की भलाई चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो एक इससे एक ये भी संदेश जा रहा है कि वो जेडीयू के पुराने नेताओं से मिल रहे हैं, और अगर वो सब मिलकर के कहीं ये एक प्लान बनाते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को भी एक बार और कोशिश किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फिर से RCP सिंह नीतीश कुमार के हनुमान एक बार फिर बने? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। यह भी कंफ्यूजन मार्केट में है। मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बता दूं कि रामचंद्र बाबू जदयू में वापस किसी कीमत पे नहीं जा रहे हैं, किसी भी सूरत पे जनता दल यू में वापस वो नहीं जा रहे हैं। अब जो बात रही कि वो जदयू के लोगों से मिल रहे हैं, तो अब वो जदयू के थे, प्रेजेंट नहीं। जब रामचंद्र बाबू छोड़े तो उनके साथ वो हजारों हजार लोग छोड़ दिए, जो जनता दल यू के कार्यकर्ता थे, प्लस जनता दल यू को जो समर्थन देते थे, वो छोड़ दिए। तो हम तो उनका ख्याल रखेंगे ना। RCP सिंह जी ने तो उन कार्यकर्ताओं का ख्याल ऑलवेज रखा है, तो उन लोगों से मिल रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कब, किस परिस्थिति में, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। जाना है, बुलाना है हमको, मेरा कुछ शर्त है। अगर मान लें, पहला, ये पलटने वाली विद्या छोड़ दें और मुख्यमंत्री पद पहले छोड़ दें। दूसरा, NDA में वापस चलें। तीसरा, शराबबंदी और ये पासी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको समाप्त कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। कमान हमारे हाथ में दीजिए, कमान RCP सिंह जी के हाथ में दीजिए। उस शर्त पे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसलिए नहीं कि RCP सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए कि RCP सिंह जी जब होंगे तो जो कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना दे रहे हैं, जो लौकुश, जो अति पिछड़ा ठगा महसूस कर रहा है, वो ठगा महसूस नहीं करेगा। मतलब क्या मतलब है कि जीवन भर जिसके साथ लाठी खेले, जीवन भर जो मार खाया, गाली सुना, आज उसके साथ गलवहियां कैसे कर लेगा भाई? वो कमजोर वर्ग के लोग कैसे गलवहियां कर लेंगे? बूथ का एहसास है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बूथ पे क्या होता है कार्यकर्ताओं के बीच, कैसे वो आपको वोट दिलवाते थे? क्या वो जिस जंगल राज की कहानी पढ़ पढ़ के मंच से बोलते थे, आज वो सारे नेपथ्य में चले गए? तो ऐसा संभव नहीं है। जदयू में, वर्तमान जदयू में रामचंद्र बाबू कभी नहीं जाएंगे। जी विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पे जो प्रकरण देखने को मिला, या फिर RCP सिंह का हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का हो, तो क्या आप कैसे इसको देखते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए दक्षा, आप दो नाम बोल रही हैं जी। एक RCP सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, एक और नाम है चिराग पासवान। एक तरीके से कहिए, अब ये वो तिगरी हैं जो NDA में पूर्ण रूप से हैं भी नहीं। हालांकि हम उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन RCP सिंह, चिराग पासवान NDA में पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से वैसा, मतलब उन लोग की रणनीति है कि बीजेपी को फायदा हो। और उपेंद्र कुशवाहा भी जिस अंदाज में उनका जो आगे की रणनीति चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक तरह की बू आ रही है कि बीजेपी को फायदा देने का काम करिए। तो ये तिगरी है।
अब ये समझ में नहीं, या तो बीजेपी कंफ्यूजन में है कि आखिर हमारे लिए जो महाराष्ट्र में हुई थी एकनाथ शिंदे की बात है, या आरसीपी सिंह हो, कुशवाहा हो, नहीं नहीं, मैं यहाँ रोकूंगा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कोई भी एकनाथ शिंदे नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता दल यू में एकनाथ शिंदे बनने की जरूरत नहीं थी आरसीपी सिंह जी को। जिस दिन आरसीपी सिंह जी चाह जाते, आज चाह जाएंगे। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, 70 से 80% विधायक, सांसद और कार्यकर्ता हमारे हैं। कोई अपने घर को लूटता नहीं है, हम डकैत नहीं है, हमको चोरी नहीं करनी है। वो स्वतः मेरे पास आएंगे। आप उनका जितना शोषण करना है कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हमको जदयू को कमजोर करना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। भाई, हम जनादेश ही लिए एनडीए में। एनडीए एक हमारा पूरा घर था, तो हम उस घर को मजबूत कर रहे हैं। हम सब बैठे हैं ना, तो हम एक घर के अंदर हैं, तो इसको मजबूत कर रहे हैं। क्यों ऐसे ही थोड़ी ना सुपारी लेकर रखे हैं कि नहीं हम एनडीए में नहीं होते। कल तक आप ये बात तब कह सकते थे, आरोप हम पर तब ये लगा सकते थे कि हम एनडीए में कल वो नहीं होते। आज हमारा बहुत कुछ नहीं जदयू में चलता, तो हम एक भाजपा के एजेंट के रूप में हम काम करते कि इनको बेनिफिट होता। कभी नहीं। हम अगर एनडीए में, सवाल है आपसे कि जब से ये उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण शुरू हुआ है, तो स्वतः आरसीपी सिंह का नाम आ जा रहा है सामने कि कहीं ना कहीं दोनों के साथ एक ही तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो क्या कभी आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर के जेडीयू को तोड़ने जोड़ने या कुछ उस तरह की राजनीति देखने को मिल सकता है बिहार में? अब जानिए आप एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है आपका। सबसे पहला यह है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आते हैं, आरसीपी सिंह जी का नाम आ जाता है। वो नाम आपके जुबान पे स्वतः इसलिए आ रहा है कि आप जो चीज जैसा सेम हुआ आरसीपी सिंह जी के साथ, यानी जन भावनाओं का निरादर करना इनकी नियति बन चुकी है। जो जन नेता होंगे, जो जनविहीन नेता हैं, वो आज पंचरत्न बने हुए हैं। कितना बड़ा जनाधार है। विधानसभा के सदस्य हैं लोग, क्या कई बार चुनाव जीत के आए हैं। नहीं खोलेंगे, हम मुंह को ही खुलवाते हैं। दूसरी बात, नहीं है तोड़ने की हमारी मंशा। और क्यों तोड़ेंगे? पार्टी है किसकी? आयातित लोगों की। क्या जो आयातित लोग वहां बैठे हैं उनकी पार्टी है? हम चुप हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। सारे कार्यकर्ता हमारे हैं और वक्त आने पे यह पता चल जाएगा कि पार्टी किसकी है। एक और चीज है जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, वाकई बड़े बड़े नाम हैं, बिल्कुल बेहिचक, जिनकी वजह से अभी सत्ता चल रही है। तो आखिर आरसीपी सिंह के पास ऐसा क्या प्लान है जिसके तहत वो इन लोगों को मात दे? बहुत सिंपल प्लान है। आपका कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है, आप बहुत अच्छे एंकर आप लोग हैं, कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है, किसके रहमो करम पे? कैमरा और कैमरामैन। अगर वही ऑपरेशन करने वाले ना हो तो आपकी क्या प्रासंगिकता है? तो आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं या आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? आम जनता, हमारे जैसे कार्यकर्ता। जब हम ही नहीं है तो उनकी क्या प्रासंगिकता है? कोई पिक्चर का प्रासंगिकता नहीं होता है, चेहरा का प्रासंगिकता नहीं होता है। आज हम यहां बैठे हैं, आज आप यहां बैठी हुई हैं, आप भी बैठे हैं। अब आपके पीछे अगर लोगों का समर्थन होगा तो कल को आप सीएम हो सकते हैं, हम सीएम हो सकते हैं। जनता जिसको पसंद कर दे तो वो आशीर्वाद, वो त्रेता द्वापर का युग नहीं है, भगवान तथास्तु नहीं कहते हैं। जनता जिसको चुन लेगी, आशीर्वाद दे देगी, वो ही किंग होगा। किंग कोई बनते नहीं है। आखिर आरसीपी सिंह को हम लोग बाइटने में आज भी लिखते हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखते हैं। बीजेपी नेता के रूप में कब लिखेंगे? आप बीजेपी नेता के रूप में नहीं लिखेंगे, वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एनडीए के नेता के रूप में पूर्व से रहे हैं और आज भी हैं। आप यह लिख सकते हैं। बीजेपी के नेता के रूप में नहीं लिख, चुके बीजेपी की सदस्यता तो वो अभी लिए नहीं है, हमारे लिए पूरा इसका है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि हम महागठबंधन के पार्ट नहीं बनेंगे, किसी कीमत पे नहीं बनेंगे। भले ही आरसीपी सिंह जी को मुख्यमंत्री ही बनाने की ऑफर क्यों ना मिल जाए, वो महागठबंधन का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर एनडीए से क्या इस तरह का कुछ ऑफर, संभावना? वो भविष्य के गर्त में है।
वो तो समय, सिचुएशन सब तय करता है। वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जो एनडीए का नेतृत्व होगा, जो कॉमन ये डिसाइड करेगा वो होगा। वो तो भविष्य के गर्त में, इस पे अभी कुछ बोलना उचित नहीं। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल ही क्वेश्चन है। बिल्कुल। अगर ये ऑफर आता है आरसीपी सिंह जी के पास कि चलिए हम नेतृत्व नहीं करेंगे, नेतृत्व आपका, लेकिन नेता हमारा हो और बीजेपी के साथ जाइए, अगर बीजेपी तैयार होती है, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार का, अगर उनको ये समझ में आता है वाकई हमारी पार्टी कमजोर हो रही है या इस तरह का, तो क्या इस तरह का भी कोई संभावना दिख रहा है? देखिए, हम बड़ी स्पष्टता के साथ बताए ना आपको कि अभी जो वर्तमान सरकार और जिस वसूलों पे चल रही है और जो उनका एजेंडा है, ये कतई मंजूर नहीं है। एनडीए के हिसाब से जो सरकार चल रही थी, दैट मीन्स एनडीए में, और उसमें भी परिवर्तन जो इनका जिद वाला, शराबबंदी और ये सब, इसको हटाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो स्वतः सुधार लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना पद छोड़ना होगा। अगर पद छोड़ते हैं, एनडीए के साथ वापस जाते हैं, तब हम वो लेने के लिए सोचेंगे, वो भी सशर्त एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ नहीं। जी, तो देखिए, बिहार की राजनीति में जो कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित सिंह जी थे और उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी विवेक थे, विवेक से भी हमने बातचीत की, चर्चा की इन दोनों से ही कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकता है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।